नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे। यार, आप गरीब हो नहीं, आपको गरीब बनाया जाता है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी आपको इस चीज का सब्जबाग दिखाता है, आप इतने के SIP कर दो, इतना टाइम दे दो, आप यहाँ पर करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, तो ये कोरी बकवास है। यहाँ पर मैथमेटिकल समझ आपको होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप 15-20 हजार 25 हजार रुपए की कमाई कर रहे हो तो उसमें से आप कितना बनाओगे और कितना उसके बाद में आपकी कंपाउंडिंग होगी। तो करोड़ों रुपए का जो सपना है, इसको छोड़ करके आपको हकीकत में आपको ये चीज समझना चाहिए कि आप कितना उसमें से बचाओगे, कितने की कंपाउंडिंग होगी, ठीक है ना। अब रही बात कि टोटली गेम जो होता है, खास करके अगर लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड में और इसमें, तो यहाँ पर हाँ, यस एक चीज मैं जरूर कन्फेस करता हूं और ये बात जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा। यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है और ये दो रेगुलेटरी बॉडी ऐसी हैं जो कि आपकी सेबी और एमपी, ये आपके लिए, निवेशकों के लिए सही चीज सोचती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जन निवेश की जो योजना आई है, जिसमें हमने बहुत पहले बताया था कि यस 250 रुपए की स्कीम ला रही है माधवीपुरी बुच मैम। उनका एक ये सपना है कि हमारे यहाँ का हर गरीब, हर तबका निवेश करे वाली चीज, इस पर जरूर करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक नियम उन्होंने और प्रपोज किया है जो कि अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो बड़ा ही काबिले तारीफ है, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और उससे लोगों को ये समझ जरूर आएगी जो कि थोड़ा सा सब्जबाग देख करके मार्केट में आ जाते हैं और परेशान होते हैं। तो कई सारे लोगों की मैं कमेंट आज क्वेरीज भी, आज संडे है, संडे के दिन में कवर करूंगा और जरूर उसको भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और रही बात की यार, जो अमेरिकन मार्केट के गिरने का परिप्रेक्ष्य, बहुत लोग खुश हो रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के संदर्भ में जो है उनके बैंकिंग सेक्टर में कुछ इशू आया है। और लेरी फिंक के बारे में हमने आपको पहले बताया था, जब लेरी फिंक हमारे यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद में आप लोगों ने उस समय तो ध्यान दिया नहीं था, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर जो ये सारी चीजें चली हैं, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही समय से ये चीजें चली हैं। हम उनकी बनस्पत में आज भी इस बात को बोलूंगा, जितने सिनेरियोज में देख रहा हूं, जितना मैं आपसे डेली चर्चा करता हूं, उसके लिहाज से हम यूएस के लिहाज से लाख गुना बेटर है, नॉट बटर, बेटर है। क्यों? क्योंकि जितना वो कर्जे में डूबे हुए हैं, उतना हमारे ख्याल से हमारे यहाँ पर उतना ज्यादा और नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना बुरा भी नहीं है जो आप लोग इतनी जल्दी से ले लेते हो। लेकिन चलो ठीक है, और ये एक जो है एक डिस्कशन का चैनल है, यहाँ पर डिस्कशन चलता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने लेरी फिंक का बहुत दिन पहले हमने कहा था, जब ये आते हैं कहीं पर तो जरूर कुछ ना कुछ ये प्लानिंग करते हैं। अब रही बात कि अमेरिका का जो मार्केट का ये है, उनका बैंकिंग का अपना इशू है और आज के टाइम पर उनकी हर जगह पे देखो जॉब का डाटा, उनके राष्ट्रपति ही खुद उनके लोगों को जॉब से आउट कर रहे हैं, नहीं तो उनके यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। दूसरी चीज, बहुत सारे जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर कर रहे हैं। बाहर करने के बाद में जितना ये लोग काम कर रहे थे, वो भी समझिए काम की अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे यहाँ पर देखिए, आज मैं एक न्यूज, आपको पता ही है मैं काफी सारा पढ़ता हूं, तो उसमें मैं देख रहा था बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन वाले चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जॉब की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अमेरिका की बराबरी करें या उनकी एक दिन की मार्केट को गिरने को बहुत बड़ा ये सोचे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। दूसरी चीज, जॉब का डाटा उनका, महंगाई उनकी काबू में है और महंगाई का आंकड़ा आप लोगों को पता ही है, और उसके बाद में डॉलर उनका कितना मजबूत है, फिर और भी चीजें हैं। अब वो टैरिफ पर टैरिफ थोपे जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं थोपे जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज। आज का सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे सैनपाल दादा ने ये चीज थोड़ा सा उठाई थी, तो मैंने बोला कि ठीक है, इसीलिए मैंने उसको तवज्जो नहीं दिया, ठीक है ना। और अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके लिए मतलब जो है हमें कुछ बोलना, मैंने पहले बोला था, उसके लिए बोलना हमारे नहीं होता। डेविल सर बोल रहे हैं, अभी काफी दिन की क्वेरीज हो गई, इनको फटाफट में खींचता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रोज पोर्टफोलियो देखना होता है, नहीं देखना होता। यस, इतनी टेंशन लोगे तो फंड मैनेजर किस काम के लिए है? शेयर मार्केट का नीचे ऊपर नीचे जाना, अगर नीचे जाने से डर लगता है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। आप एफडी करवाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। इस पर वो आई है, सही बात है।
जाना भाई ने बोला है। तो ठीक है डेयरडेविल सर, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो पोर्टफोलियो को नहीं देखना, और इस समय खासकर गिरावट के समय तो मैं भी नहीं देखता हूँ। लेकिन रही बात, इस समय चर्चा तो करना तो बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि देखो अभी तक के जो सिनेरियोस थे, जो समीकरण थे वो अलग थे। अब आज अगर जो लिरिफिंग का नाम आया है तो काफी पुराना ये है, प्लान बहुत बहुत पुराना है। और फिर उसके बाद में अगर अमेरिका फर्स्ट के उस पर वहां के प्रेसिडेंट चल रहे हैं तो जरूर ये बात है कि थोड़ा सा हमें सोच समझ करके अभी कदम उठाना पड़ेगा। यस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा हूँ, आऊंगा उस पर, मैं जरूर चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि आज का सब्जेक्ट यही है। अच्छा हुआ कि कम से कम आपने ये इतना बढ़िया आपका जो कमेंट था, आज का सब्जेक्ट भी वहां पर रेसिप्रोकल टैक्स। फिर रमल सिंह जी बोल रहे हैं, रमला सिंह जी, सॉरी रामलाल सिंह जी, रेसिप्रोकल टैक्स इंडिया पे नहीं, मोदी के F-35 लेना। ओके, उसे वाइन पे टैक्स कम करना, उससे ऑयल लेना पे हाँ कर दिए हैं। देखिए सर, ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि कुछ चीजों के लिए कंप्रोमाइज तो करना पड़ा है। अब क्यों कंप्रोमाइज हुआ है वो धीरे धीरे बातें निकल करके आई थी। हमने बोला था जब मिनट टू मिनट आएगा तब जाकर के बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। अभिजीत गोदरा जी बोल रहे हैं, अंकल जी हार्ड वर्क करते हैं, इनका चैनल को लाइक और शेयर किया करो। एज सीए आई एम आल्सो अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट। तो सर भी अफोर्ड कर रहे हैं और आप लोग भी काफी प्यार दुलार दे रहे हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यार देखो, अभी मतलब चाहे जो तबीयत खराब हो, चाहे सावन हो, चाहे भादो हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ये आप लोगों के सामने इन चीजों को रखा करूं। हैंडसम काका, क्या बात है सर, टुडे लाइक CNBC एनालिस्ट। अरे नहीं सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत धन्यवाद सर। अभी सुबह 1 बजा है, आराम लग रहा है। ठीक है सर को अभी आराम लग रहा है, 6 दिन हो गए, लेकिन अभी सर पता नहीं कहाँ पे हैं, और चिंता हमें एक्चुअली हो रही है गौरव रंधावा सर की। नवंबर तक टैरिफ अब स्थगित किए हैं टम चाचा। नहीं सर, अप्रैल में कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर लगेगा, कोई बात नहीं। बैंक में लिक्विडिटी वापस आ रही, न्यूज में सुना है आज। तो ठीक है सर, वो तो RBI ने तो पहले क्लियर कर दिया था, वो जो इन चीजों को कर रहे हैं। आज तो बिजली गिरा रहे हैं जुगानी जी, थैंक यू सर। अभी आप हो कहाँ है, आपकी कमी हमें खल रही है। कोई बिजली नहीं, अभी तो 50 साल की उम्र हो गई है सर। मुबारक हो अंकल जी, एडवोकेट बन गए हैं। चलो ठीक है भैया जी। आज तो जी बिजनेस के सरस्वत जी बोल रहे हैं, अनिल सिंगुती जा रहे हैं, शादी में जाकर आए उतनी रात को। नहीं सर, बस थोड़ा सा ऐसे ही आने के बाद में कहीं जाना था। अरे अंकल जी, ICICI का जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड उसमें है, SIP लेना बंद करने को बोलिए ना, यस को प्रॉब्लम सॉल्व। दादा कभी कभी सही बात बोलता है यार। देखो यस का बहुत तजुर्बा है, ठीक है, उनकी बातों पर हमने थोड़ा सा उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। उनके कदर को अगर उन्होंने बोला है तो उस पर बार बार सोच करके फिर डीप एनालिसिस करनी है दादाजी। कभी भी बड़ों की, सीनियर की कदर करनी है। बात मेरी समझो, ये जो दुनिया की रीति है, हमेशा तुरंत ही उतावलेपन में। ठीक है, आप बोलते हो, चैनल के बहुत ही आम मेंबर हो, टाटा मोटर लेना चाहिए। सेल्स तो कम है, देखिए टाटा मोटर इस समय 800-600 सबसे कम PE पर मिल रहा है। अब इसके लिए मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि चलो अगर आपको लग रहा है तो वरुण सर ले लो, थोड़ा सा लेकर के उसके बाद में छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि टाटा का बहुत बड़ा कारोबार है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में खास करके टाटा की खूब सारी भी देखो, अभी मैं गया था, जो दिल्ली गया था, बहुत सारी चल रही थी, और जो है जगहों पर चल रही हैं। बाकी भी ट्रक है, ये है, वहां तो टाटा मोटर्स ले सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा इंजन वगैरह के कारण उनकी पैसेंजर व्हीकल थोड़ी सी कम बिकती है। बॉटम आ गया क्या? नहीं, बॉटम अभी नहीं आया। अभी 21 का झलक मेरे को लग रहा है कि मार्केट आप लोगों को दिखाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में नितिन बख्शी जी बोल रहे हैं, माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो शोइंग 14% CAGR रिटर्न पेन टुडे। मतलब सर ने जो है काफी पहले से छोटा छोटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, छोटा छोटा कर। अब इस समय जो निवेशित होंगे, आने वाले समय पर ऐसा तो है नहीं, मार्केट हमेशा यही कंडीशन में नहीं रहेगी। तो फिर जो है चौड़े होकर के, जैसे अब अपना बख्शी जी बोल रहे हैं, ये सेम प्रतिक्रिया आएगी, आप भी बोलोगे। लेकिन अभी इस समय भाग जाओगे, SIP बंद कर दोगे, खरीदारी नहीं करोगे, सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। और क्या है, वो MP ने जो अपनी रिक्वेस्ट डाली, और जो मेरे ख्याल से हो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा।
ठीक है ना। 14% CAGR रिटर्न इवन टुडे, बट माय इन्वेस्टमेंट डन जस्ट बिफोर 7 months is in negative by 9%. How do you analyze this? देखिए सर, अगर 7 महीने पहले होगा तो 7 महीने पहले होगा मतलब 4 जून या जुलाई महीने में आपका निवेश होगा जब हमारी मार्केट डाउन थी। अब उस समय अगर आपने हाथ मार दिया होगा तो यस, उस समय आपको निवेश का प्रॉफिट दिखा होगा 14%। लेकिन जब उससे नीचे मार्केट जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो तो वाइप आउट तो हो ही गया होगा और उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में दिख जाएगा, क्योंकि इतने छोटे टेन्योर में तो मार्केट का कोई सवाल ही नहीं बनता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। ये बात मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं। तो अभी इस नेगेटिविटी को अपने दिल से नहीं लेना है, दिमाग से नहीं लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाँ ये थोड़ा सा बियर फेज जरूर 2-3 इंडाइसेस में अभी चल रहा है, ठीक है ना। गौरव जी को डेंगू होगा, जल्दी टेस्ट करवाओ। नहीं सर, डेंगू तो नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, गला पक गया, टेस्ट चल रहा है, कोरोना टाइप का कुछ है। गला पक गया, टेस्ट चल रहा है भाई। अरे सर, मुझे भी तो खांसी वासी आ रही है, मैं भी अभी डर रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटल माध्यम से हो गया है। ओके, थ्रोट इंस्पेक्शन हुआ होगा, रमेश माथुर जी बोल रहे हैं। टॉन्सिल में इसलिए फीवर भी आया है। माइल्ड हॉट वाटर से गला साफ कीजिए, हल्दी दूध पीजिए सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए सर, आपका कितना लोग चिंता करते हैं, आप हैं कहाँ पे? थोड़ा सा आइए मैदान में, चलिए जल्दी ठीक हो जाइए। कोई बात नहीं, मैदान में तो आप आ ही जाएंगे। बस हम आपके ठीक होने की शुभकामना करते हैं। चलिए भाई, 11-12 मिनट हो गया है, तो अभी यहां तक जो मैं ले पाया हूं वहां तक मैंने कमेंट एंड क्वेरीज को लिया है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यार देखो, आपको गरीब बनाने का मतलब क्या है कि आप देखिए, मैंने कल एक डाटा दिया था, शायद आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, कि एक्चुअली जो है ना, आप खुद देखिए 5 फरवरी के दिन, उससे पहले 27 जनवरी के बाद में आपकी मार्केट को टक से ऊपर किया गया। तब मार्केट कैसे ऊपर गई? अगर एक स्टेट का इलेक्शन था तब मार्केट कैसे ऊपर गई है? मेरी बात को थोड़ा सा सोचिएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को करेक्ट करने में उन लोगों का हाथ तो नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमवाने में लोगों का हाथ तो नहीं है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बात तो है। तो सो भाई, मैंने कल मना किया था कि थोड़ा सा रोक करके निवेश करो, क्योंकि ये बात बार बार आपको हिट कर रही है। और यही चीज जिस दिन आप सोचने लग जाओगे उस दिन सब, देखो, जो आपने इन्वेस्टेड हो वहां पर आप इन्वेस्टेड हो। जब आपको सामने के सिंबल्स दिख रहे हैं, अब हम 2 ही चीजों को फॉलो करेंगे। पहला, या तो मार्केट अभी नीचे जाएगी तो थोड़ी सी गिरावट में जरूर खरीदेंगे, 21 का आंकड़ा होगा तो ठीक ठाक, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम 1000 पॉइंट के गैपिंग पर चलेंगे। ये बात, ये मेरी नोट के लिए, कितने लोग सहमत हो ये बात बताइएगा, पहला। दूसरी चीज, अगर हमें खरीदना भी होगा तो काफी सारा करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर जब जाने लगेगी, जब हमें लग जाएगा सब कुछ ठीक ठाक है, तो अब जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है, पिछले रिकॉर्ड्स को भी हमने जो खंगाल करके आपको बताया है, तो अब ये समझ आपको, अब देखिए, आपके 5 फरवरी के बाद में आपका लार्ज कैप 4% टूट गया, 5 फरवरी के बाद में ही, जबकि 27 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक अच्छा खासा दिख रहा था कि हाँ अब रिकवरी हो गई है। एक दिन FIIs ने भी जो खरीदारी कर, अभी भी एक दिन किया था, थोड़ा सा खरीदारी किया था, और उसके बाद में फिर हो गई, धड़ाम हो गई। मिड कैप में 7% की गिरावट हुई है और स्मॉल कैप में सीधे 9% की गिरावट हुई है 5 फरवरी के बाद में। ये चीज सोचिए आप, ये सोचना आपका फर्ज है। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा अब डाल रहे हो। अब आपको जितना सपोर्ट करना था आपने मार्केट को सपोर्ट कर दिया SIP के जरिए, अभी भी आप सपोर्ट कर रहे हो, खरीदारी आप कर रहे हो। अभी रही बात की थोड़ा भी लमसम लगाने के लिए थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट है और सोचने वाली बात है। 27 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक अगर ये मार्केट ऊपर जा सकती है तो क्यों नहीं। इसके लिए फिर एमपी ने क्या किया? देखो, सीधी सी बात है यार, जो निवेशित रहेगा इसमें कोई भी दो राय नहीं, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, किसी को नहीं कर रहा हूं, वो लाभ तो लेकर के जाएगा। जो अभी खरीदारी कर रहे हैं अच्छी बात है, साल 2 साल 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में वो भी बोलेंगे मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठा हूं। ये बात एकदम सत्य है, ठीक है। तब की गिरावट में इनको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे अभी जो है सर ने बोला था, बख्शी सर ने बोला था, तो
उस चीज पर भी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर वो थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, ये जो गिरावट को फेस कर लेंगे, तो उसके बाद में इनका ये सवाल नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है, ये हमारे परिवार से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया है। अब एमपी ने क्या बोला है कि भाई देखो, अभी आप जो एजुकेशन है ना, खास करके इस टाइप का जो एजुकेट करना है फाइनेंशियली, कंपाउंडिंग, फलाना ढमकाना, छोटा छोटा होता है। कभी भी हम अपने परिवार में बात नहीं करते हैं, बच्चों में बात नहीं करते हैं, और उसके बाद में स्कूल में भी कोई इसका बहुत माइनर सा सिलेबस है। फिर उसके बाद में कॉमर्स करके एक सब्जेक्ट अलग कर दिया गया है। तो बेसिक्स में कुछ चीजें ऐसी शामिल करी जाए, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, फिर बॉन्ड्स हो गए, वेंचर्स हो गए, इनके बारे में थोड़ा सा बच्चों को भी समझ करी जाए, ताकि जब वो जॉब करना शुरू कर दे, कमाना शुरू कर दे, तो उस चीज को समझे। और इसी के ऊपर हमने बोला था कि भाई देखो, आपको अगर एजुकेट ही नहीं किया जाएगा तो आप गरीब हो नहीं। अगर आपको एजुकेट किया जाता है टाइम टू टाइम, मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूं, क्यों? क्योंकि हमने बहुत थपेड़े खाए हैं, तो सुबह उन चीजों को चाहता हूं कि हो जाए। और इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि एमपी का ध्यान इधर की तरफ गया है, और वो ध्यान को अटेंशन कर रही है। बात नहीं समझ रहे हो? तो ये है आपका सब्जेक्ट है। और आज मैं बहुत सारे सोच रहा हूँ कि पूरे कमेंट इंक्वायरीज को खींच दूंगा, तो धड़ाधड़ उसके बाद में आज फिर काढ़ा पीता चलता हूँ, बात करता हूँ। हाँ, थोड़ी सी खराश होगी, ये होगी, तो उसका आप लोग माइंड नहीं करना प्लीज, बाय मेहरबानी। और रही बात कि भाई देखो, ये आप लोगों ने जितना प्यार दुलार हमें दिया है, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ, और स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का। बट हाँ, अब इसको थोड़ा कभी ब्रॉड लेवल में चर्चा करेंगे, कभी लेकर के चलेंगे। यस, जरूर चर्चा को हम जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।